हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चालू करने वाले हैं नया टॉपिक पार्टनरशिप। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम देखें तो ये है, पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर the profit and loss of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है। इसको समझते हैं हम। रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन मतलब एक या दो या उससे अधिक लोग जब साथ में काम करते हैं। ठीक है। who have agreed to share profit and loss, और उनके बीच में एग्रीमेंट होता है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने का। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि काम तो साथ में तो दोनों है, प्रॉफिट में हिस्सा भी दोनों का है, पर हो सकता है कि काम दोनों या तो दोनों करें या दोनों में से एक करें, पर शो वो करेगा दोनों के लिए, मतलब रिप्रेजेंट वो करेगा सभी को, जितने भी पार्टनर्स हैं। ठीक है। उसके बाद है इसके कुछ इसेंशियल एलिमेंट। देयर मस्ट बी टू और मोर पार्टनर। ठीक है। यानी जब भी पार्टनरशिप होगी तो दो तो जने लगेंगे ही सही, और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू बाय ऑल पर्सन कंसर्न। ठीक है। अब इन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम ना आए। देयर मस्ट बी अ बिजनेस होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप बिजनेस आएगा। ठीक है। ये सब आपको हम बता रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से बता रहे हैं ये। ठीक है। तो बिजनेस होना चाहिए किसी भी चीज़ का। देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस, यानी कि दो जने हैं, दोनों साथ में काम कर रहे हैं और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तब भी उसमें आएंगे पार्टनरशिप में। हो सकता है कि एक एम्प्लॉय हो या एक ओनर हो। ठीक है। तो ऐसे में दो जने साथ में काम करेंगे तो पार्टनरशिप में नहीं आएगा। देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी। द बिजनेस मस्ट बी आइदर कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है। उनके बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए कि मैं काम करूँगा या तुम काम करोगे या दोनों काम करेंगे, ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड होता है एक एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में बनता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड होती क्या है। अ पार्टनरशिप इज़ फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटन through the law does not expressly require that the partnership agreement be in written. It is desirable to have it in written so that in case of a dispute among the partner it may be readily referred to। ठीक है। अब गवर्नमेंट ऐसा कुछ बोलती नहीं है कि आपको एग्रीमेंट होना चाहिए, पर एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए, वो भी रिटन होना चाहिए। ठीक है। ताकि हमें अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको एग्रीमेंट को देख सकें और उसके हिसाब से डिसीजंस ले सकें। क्योंकि होता है ना, जैसे कि बहुत सारे पार्टनर हैं, हमने ओरल एग्रीमेंट कर लिया, किसी ने कह दिया कि इतना प्रॉफिट शेयर रेशियो था, मैं इतने पैसे ले जाऊंगा, तुम काम नहीं करते, तुम काय के पैसे ले रहे हो। तो इन सब केसेस से बचने के लिए एक पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। ठीक है। A document which contain the term of partnership as agreed among the partner is called partnership deed। ठीक है। वो डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप की सारी डिटेल्स लिखी हों, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड यूजुअली इंक्लूड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब इस पार्टनरशिप डीड में आता क्या क्या है? पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ फर्म, हमारा जो भी फर्म रहेगा XYZ ABC, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं सभी की डिटेल्स आएंगी। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो आप और कहाँ पे बिजनेस कर रहे हो। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनर्स। कभी कभी होता है कि कुछ पार्टनर, अभी मानो अपन सोल प्रोप्राइटर हैं, फिर हमने पार्टनरशिप में आए, तो ऐसा भी रहता है कि पार्टनर्स बाद में जुड़ते हैं। ठीक है। तो वो कौन पार्टनर कब जुड़ा है, कब गया, उसकी भी डिटेल लिखनी चाहिए। ठीक है। और पार्टनरशिप में कब से है उसकी भी डिटेल आनी चाहिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट और टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है वो भी हमें पार्टनरशिप डीड में लिखना है। नेक्स्ट है रेशो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये
कि कौन कितना रेशो में प्रॉफिट एंड शेयर लॉस करेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल एंड ड्राइंग। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, कभी कभी हम इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल पे या और ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेते हैं पार्टनर से, ठीक है। तो किस रेट पे क्या इंटरेस्ट लेना है, कितना इंटरेस्ट लेना है, किस हिसाब से लेना है, वो सब डिटेल भी पार्टनरशिप डीड में आती है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू अ फर्म। उसके बाद अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है तो उस पर कितना इंटरेस्ट से हम उसको रिटर्न करेंगे, वो सारी डिटेल। सैलरी कमीशन एक्सेट्रा इफ़ एनी पेएबल टू अ पार्टनर। अब होता यह है कि हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, हमारा कैलकुलेशन तो प्रॉफिट का ईयर एंड में होता है, और तो हमें मालूम कैसे पड़ा है कि पैसे कहाँ से निकाले। फिर अगर ड्राइंग करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी कैपिटल निकल जाएगी सारी की सारी, कुछ बचेगा ही नहीं बिजनेस में। इसलिए कुछ कुछ पार्टनरशिप में क्या होता है, सैलरीज देते हैं पार्टनर्स को, कमीशन देते हैं प्रोडक्ट वगैरह बेचने पे सेल के हिसाब से। तो कितनी होनी चाहिए, क्या कमीशन का रेट होना चाहिए, वो सब पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। मेथड और कंप्यूटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। अब गुडविल मैं आपको नेक्स्ट उसमें समझाऊंगा क्या होता है, गुडविल का एक पूरा लेक्चर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब पार्टनर कैपिटल लगाता है जब उसका एडमिशन होता है, अब वो जब छोड़ के जा रहा है पार्टनरशिप, तो उसका सेटलमेंट हमें कैसे करना है, तो ये भी आना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। साथ ही साथ उसका डेथ होने पे हम क्या सेटलमेंट कर रहे हैं, ये भी आना चाहिए। नेक्स्ट है मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। अब यहाँ पे दो टाइप के मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट फॉर्मेशन के। फर्स्ट होता है फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, सेकंड होता है फिक्स कैपिटल मेथड। इसको अपन ऐसे समझते हैं, मानो आपका एक सेविंग अकाउंट और आपका एक फ़िक्स अकाउंट है। सेविंग अकाउंट में आप नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन होते हैं आप करते हो डेली के, और एफडी जो होती है आपका फिक्स जो अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट, उसमें आप पैसे रख देते हो और एक पर्टिकुलर टाइम में उसका इंटरेस्ट आता रहता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पार्टनरशिप में भी दो टाइप के मेथड चलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, एक ही अकाउंट रहता है पार्टनर का और एक ही अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उसका सैलरी डालना, कमीशन देना या ड्राइंग करना, ठीक है, प्रॉफिट ऐड करना, तो वो एक ही अकाउंट में होता है। और जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें हर पार्टनर के दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल में जो इनिशियली कैपिटल डालता है वह अलग से लगाता है, वो हम अलग रखते हैं, और जो करंट अकाउंट रहता है उसका बैलेंस अलग रहता है और उसी में हम सैलरी डालते हैं, कमीशन डालते हैं, प्रॉफिट का शेयर डालते हैं। तो ये करंट अकाउंट में होती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज हम इतना ही कर पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो आपका था थ्योरी पार्ट। अब इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल पार्ट है, तो वो एक दो थ्योरी के लेक्चर के बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे।